राज्य भर में किसानों में भावांतर और फसल के सही दाम को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि मंडियों में उनकी फसलों के दाम समर्थन मूल्य से नीचे जा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा शुरू की गई भावांतर योजना का सही लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वहीं कई जगहों पर किसानों ने फसलों की खरीद पर देरी और मूल्य निर्धारण में अनियमितताओं को लेकर भी आपत्ति जताई है। इस बीच किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही फसल का उचित भाव सुनिश्चित नहीं किया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसानों को लेकर आज हम मौजूद हैं करौद मंडी राजधानी भोपाल की में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेहूं जो है वो तुलाई का काम चल रहा है। यहाँ पर किसान जो है अलग अलग क्षेत्रों से किसान जो है वो राजधानी भोपाल की करौद मंडी पहुंचे हुए हैं और करौद मंडी में आके अपना जो गेहूं है, जो चना है, जो उसको तुलाई चल रही है। मगर कहीं ना कहीं कुछ किसानों में जो है वो गुस्सा और रोष भी जो है वो साफ नजर आता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो किसानों की जो एक मामला था कि भावांतर नहीं भाव चाहिए, किसान कई जगह के किसानों ने ये वाली आवाज को उठाया था। इसी को लेकर पक्ष और विपक्ष भी दोनों एक दूसरे पर हावी हुए थे। इस टाइम हम मौजूद हैं करौद मंडी में और हमारे साथ यहाँ पर अध्यक्ष मंडी एसोसिएशन के सर, कितना असर दिख रहा है ये भावांतर और भाव का? नहीं, भावांतर में किसानों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उस आधार पे जो सरकार ने हमें व्यवस्था दी है कि जो भी किसान भावांतर के अंतर्गत अगर विक्रय करना चाह रहा है तो उसको आप आरटीजीएस के माध्यम से 24 घंटे के अंदर भुगतान करिए। वो व्यवस्था का हम पूर्णतः पालन कर रहे हैं और मॉडल रेट अभी 1-2 दिन में हमें उम्मीद है कि डिक्लेयर होगा और जो भावांतर सरकार तय करेगी वो किसानों को उनके खाते में जाएगा। जो सरकार ने हमारी व्यवस्था हमें दी हुई है उसके अंतर्गत हम अच्छे से अच्छी किसान को सुविधा मिले ऐसा प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या लगता है जैसे पिछले साल की तुलना में इस साल जैसे ही भावांतर और भाव का मामला जो आ गया है, पिछले साल की तुलना में इस साल कितना असर दिख रहा है बाजार में? उसका पूरा निर्भर करता है सरकार मॉडल रेट क्या निकालती है। अगर सरकार मॉडल रेट कम निकालती है तो किसान को ज्यादा फायदा होगा। अगर सरकार मॉडल रेट ज्यादा उनका आता है, लेकिन इसकी भी एक प्रणाली है कि पूरे मध्य प्रदेश की एक एवरेजिंग भाव लिया जाएगा। तो अगर सरकार जैसे सपोज मॉडल रेट 4000 या 4200 रुपए निकालती है तो किसान को करीबन 1100 रुपए कुंटल मिल जाएंगे। अगर सरकार मॉडल रेट 4400 करती है तो करीबन 900 रुपए। इसमें किसानों को एक अच्छा भावांतर मिलने की उम्मीद है। और यहाँ पर किसान भी कुछ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो आप? श्योर से। क्या रेट सरकार की तरफ से जो भावांतर का जो मामला था और आप लोग कह रहे थे कि भावांतर नहीं भाव चाहिए, कितना मानते हैं उसको? भाव चाहिए कम से कम 5000 से ऊपर ही रहना चाहिए। सोयाबीन ये हुए 3000 के लगभग जाना चाहिए। ये 2400-2500 रुपए यार आप बताइए क्या जाते हैं? कैसा मानते हैं उसको? 3000 के लगभग जाना चाहिए। क्यों यहाँ पे व्यापारी लोग गेहूं नहीं ले रहा सही रेट। क्या बोल रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे सरकार के माध्यम से? सरकार के माध्यम में कहना चाहिए 3000 तो जाना चाहिए। क्यों रेट बढ़ना चाहिए बस, और क्या। इनसे भी बात करते हैं। किसान हैं आप? कहाँ से आए हैं? क्या कहिएगा? एमएसपी रेट बढ़ना चाहिए सर। भावांतर और भाव में बहुत काफी अंतर फसल पे भी डिपेंड कर रहा है। फिर मतलब आप लोगों को देख के लग रहा है कि नहीं ठीक है, सरकार का एक जो मामला है वो ठीक है, भावांतर का रेट ये साहब महंगाई कुछ ठीक नहीं है। जो महंगाई के हिसाब से वो कोई ठीक नहीं है। जो लागत आ रही है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है पैसा। लागत पहले से हर चीज में डबल है। अब डीजल पहले 80 रुपए 85 रुपए था, अब वही डीजल 100 रुपए मिल रहा है। जो इनसे ट्रैक्टर 100, सही बात है, 700 रुपए घंटे चल रहा था, वो 900 रुपए 1000 रुपए घंटे चल रहा है। अब जब रेट डबल हो सके तो इनके रेट क्यों नहीं डबल चाहिए? फसल का रेट भी डबल होना चाहिए। चीज तो बढ़ रहा है, लेबर क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो देखा आपने, ये है कुछ लोग जिनका कहना है कि सरकार का जो मामला है भावांतर और भाव के, उससे कहीं ना कहीं किसान जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों का ये कहना है कि हमको अपनी चीज का जो रेट है वो नहीं मिल रहा है। डीजल पेट्रोल के रेट जो है वो ज्यादा है, हर चीज में लागत ज्यादा लगती है, मगर उस कंडीशन में हमको जो रेट है वो नहीं मिल रहा है, जिससे कि खासी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलता है या किसान इसी तरीके से मेहनत करके और कम पैसा हासिल करते हैं। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज़ रूम 7 भोपाल।